जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि माँ बंगलामुखी की आराधना कैसे की जा सकती है, माँ बंगलामुखी की आराधना क्यों की जाती है, माँ बंगलामुखी की आराधना से व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है और माँ बंगलामुखी की आराधना करके हम अपने शत्रुओं का शमन कैसे कर सकते हैं, अपने शत्रुओं को दंडित कैसे कर सकते हैं, माँ बंगलामुखी की कृपा से अपने शत्रुओं को परास्त कैसे कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में माँ बंगलामुखी से जुड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की मैं रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत से लोगों को तो नहीं पता होता है, तो वो जाने अनजाने में बंगलामुखी की शरण ले लेते हैं। लेकिन माँ है, वो माँ की शरण लेने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन उनके मंत्रों का जाप प्रारंभ करते हैं और उनके मंत्र जाप इस प्रकार से नहीं किया जाता, क्योंकि ये माँ बंगलामुखी गुरु परंपरा से आती है। 10 महाविद्याएं गुरु परंपरा से चलती हैं। गुरु हमें इनका भेदन सिखाते हैं, गुरु हमें इनकी साधनाएं कराते हैं, इनके पुरुष चरण कराते हैं और उन शक्तियों को कैसे साधना है वो हमें समझाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति गुरु नहीं धारण करते हैं, हर व्यक्ति को ऐसे योग्य गुरु नहीं मिलते हैं। तो वो माँ बंगलामुखी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं और माँ बंगलामुखी की कृपा प्राप्ति से उनको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यदि वो भक्ति में जाते हैं, जैसे कि मैं बहुत से लोगों से कहता हूं कि आप ऐसा करें, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, भगवान की शरण ले लीजिए तो आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं भैया इतना संयम तो हम रख लेंगे, लेकिन संयम कब तक रखेंगे, क्योंकि भक्ति अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखाती है और इस समय हम पे संकट बहुत ज्यादा है, हमें आर्थिक तंगी बहुत है, हमारे शत्रु हमारे ऊपर बार बार प्रहार कर रहे हैं। हमारे पाप कर्म जब छिन्न होंगे, पाप कर्म जब कटेंगे, तब हमें अपनी भक्ति का परिणाम देखने को मिलेगा। तो देखिए, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति तो आपको करते ही रहना है। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप उस भक्ति को माँ बंगलामुखी के रूप में परिवर्तित करके माँ बंगलामुखी की आराधना कर सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब लोग यहाँ ये कहेंगे कि तो आपने तो बोला कि मंत्र नहीं कर सकते उनका, तो बिल्कुल आपने सही सुना कि उनका मंत्र नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बहुत सारी स्तुतियां हैं, बहुत सारे स्तोत्र हैं, उनका सहस्त्र नाम है, उनको आप कर सकते हैं और माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बंगलामुखी सहस्त्र नाम का प्रयोग बताऊंगा और बंगलामुखी सहस्त्र नाम के फायदे आपको समझाऊंगा। तो आप बंगलामुखी सहस्त्र नाम कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा है। और दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार की समस्या परेशानी इससे नहीं होती है, किसी भी प्रकार से माँ आपकी परीक्षा नहीं लेती है। माँ समझ जाती है कि ये मेरी शरणागत है, ये मेरी शरण में आया है, तो वो आपकी परेशानियों को समझकर आपके उन कष्टों का निवारण करती हैं। तो आज की वीडियो को ध्यान से समझना कि किस प्रकार से हमें माँ बंगलामुखी से अपने कष्टों का निराकरण करवाना है और किस प्रकार से हमें उनका सहस्त्र नाम करना है, किस प्रकार से हमें उनकी कृपा प्राप्ति करनी है, किस प्रकार से हमें अपने शत्रुओं का शमन करना है। देखिए, अब यहाँ भक्ति एक अलग विषय बन जाता है। इतना ना तो आज के समय में किसी के पास संयम है और ना इतना कोई करना चाहता है, क्योंकि भक्ति में ज्ञान और वैराग्य साथ में चलते हैं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। क्योंकि जब एक बार नारद जी का भक्ति से सामना हुआ था, तो नारद जी ने भक्ति से पूछा था, देवी आप कौन हो? तो भक्ति ने कहा था, अहम भक्ति ख्याता ईमो में तनौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर जरऊ। कि हे नारद जी, मैं भक्ति हूं और मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये कलयुग में वृद्ध हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ना तो कलयुग में ये कोई चाहता है कि हमें ज्ञान मिले, ना कोई कलयुग में ये चाहता है कि हम वैराग्य ले लें। तो इसलिए महाराज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। तो इसलिए जहां भक्ति चलती है वहां ज्ञान और वैराग्य दोनों चलते हैं। एक समय आने पर जब व्यक्ति भक्ति पूर्ण रूप से करना सीख जाता है तो उसे ज्ञान भी मिलता है और उसके अंदर वैराग्य भी आ जाता है। फिर उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, उसके दुख स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इतना संयम ना तो किसी व्यक्ति के पास है और ना इतना समर्पण किसी के पास है। तो आजकल व्यक्ति को आर्थिक भोग और मोक्ष दोनों की ही कामना है। तो भोग मोक्ष की कामना रखने वाले व्यक्ति को श्री विद्या की शरण में जाना पड़ता है। चाहे आप माँ ललितांबिका रूप में जाइए, चाहे बंगलामुखी रूप में जाइए, चाहे भुवनेश्वरी रूप में जाइए, चाहे कमला रूप में जाइए,
तो श्री विद्या के शरण में आपको जाना पड़ता है, जहां वो भोग और मोक्ष आपको दोनों देती है। जब तक आप जीवित हैं तब तक वो आपको भोग प्रदान करेगी, आपको सभी प्रकार से संतुष्ट करेगी, और जब आपकी मृत्यु होगी तो वो आपको मोक्ष प्रदान कर देगी। तो मैं हर व्यक्ति से एक ही बात कहना चाहता हूं, जिनको दोनों चीजों की लालसा है, जो विरक्ति नहीं धारण कर सकते, जो त्याग नहीं कर सकते, तो वो अगर किसी को, तो वो लोग महाविद्याओं की शरण ले सकते हैं। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। महाविद्या जितनी और लोगों के लिए है उतनी आपके लिए भी है। बंगलामुखी जो माँ है, उनकी उत्पत्ति इन्हीं कारणों के लिए हुई है, इन्हीं कार्यों के लिए हुई है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, इन सटकर्मों को प्रदान करने वाली हैं। माँ बंगलामुखी अपने भक्त को वाक सिद्धि देने वाली हैं, अपने भक्त की वाणी को सिद्ध कर देती हैं। माँ बंगलामुखी का आपने चित्रण देखा होगा तो माँ बंगलामुखी शत्रु की जिह्वा को पकड़े हुई हैं। तो मतलब शत्रु कौन है? शत्रु हमारे ही अंदर छुपे हैं, हमारे विकार ही हमारे शत्रु हैं। जब उनकी वाणी को भगवती पकड़ लेती है तो हमारी वाणी पवित्र हो जाती है। मतलब उन विकारों को भगवती जब हमसे दूर कर देती है, चाहे वो विकार किसी भी प्रकार के हों, तो हमारी वाणी पवित्र हो जाती है, फिर हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है, और जो हम कुछ अपनी वाणी से बोलते हैं वो वचन सत्य होता है। अब बात यहां करते हैं बंगलामुखी सहस्त्र नाम की। एक बार भगवान शिव हिमालय पे विराजमान थे। मां पार्वती ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान, आप मुझे बंगलामुखी सहस्त्र नाम के विषय में बताइए। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, मैं आपको ब्रह्मास्त्र विद्या के बारे में बता रहा हूं। यह ब्रह्मास्त्र विद्या एक ऐसी विद्या है जिस विद्या का कहीं तोड़ नहीं है। यह बड़ी गोपनीय विद्या है, और हे पार्वती, इसे गुप्त रखना। यदि इसके बारे में प्रचार प्रसार कर दिया गया तो इसकी जो सिद्धि है उसका फल नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हे पार्वती, इसको गुप्त रखना। यह ब्रह्मास्त्र विद्या है। जो व्यक्ति इस बंगलामुखी सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करता है, एक दिन में एक बार पाठ करता है, और 1 वर्ष तक करता रहे एक बार पाठ, तो वो निष्पाप हो जाता है। उसके सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तो उसके पाप कर्मों की वजह से जो भी उसके जीवन में कष्ट हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इस बंगलामुखी सहस्त्र नाम का 2 बार पाठ करता है, मतलब एक सुबह और एक शाम को, तो हे पार्वती, वो स्वयं गणेश के समान हो जाता है। जैसे गणेश विघ्न हरता है, उनको कोई विघ्न छू नहीं सकता, उसी प्रकार से जो इसका सुबह और शाम दोनों समय पाठ करता है 1 वर्ष तक लगातार, तो वो स्वयं गणेश के समान हो जाता है। उसके जीवन में कोई कष्ट आ नहीं सकता, उसके जीवन में कोई कष्ट टिकी ही नहीं सकता। और हे पार्वती, जो इस बंगलामुखी सहस्त्र नाम का त्रिकाल संध्या करता है, 3 समय इसका पाठ करता है, सुबह, दोपहर, शाम, तो उसे माता बंगलामुखी, भगवती बंगलामुखी उसको पाक सिद्धि दे देती हैं, और उसके मुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन सिद्ध होता है। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, उसको काटने वाला कोई नहीं। और हे पार्वती, जो इस बंगलामुखी सहस्त्र नाम का 3 समय 1 वर्ष तक इसका पाठ करता है, यदि उसका कोई शत्रु है और उसने अपने शत्रु पर दृष्टि मात्र भी डाल दी, तो उसके शत्रु का उसी समय स्तंभन हो जाता है, उसका उच्चाटन हो जाता है। और यदि उसकी दृष्टि विकराल है आपकी तरफ, तो उस शत्रु का मारण तक हो जाता है। यदि उसकी दृष्टि आपके लिए मारण की है, वो चाहता है कि आप मर जाएं, लेकिन आप बंगलामुखी का 3 समय पाठ करते हैं 1 वर्ष तक, उसकी सोच उसी पे पलट जाती है और उसकी मृत्यु होती है। क्योंकि मां बंगलामुखी एक ऐसी विद्या है जिसको ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है जिसकी कोई काट नहीं होती। ये ब्रह्म विद्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया तांत्रिक हमारे हर प्रयोग की काट ढूंढ लेता है, हम कुछ प्रयोग करते हैं उसको काट देता है, फिर नए प्रकार से कुछ और तरीके से कुछ और शक्तियों के द्वारा हमारे ऊपर प्रयोग करता है। तो देखिए, जो बंगलामुखी के सहस्त्र नाम का पाठ करता है, यदि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी अविचारक कर्म किया जाता है तो वहां आपको सोचना नहीं पड़ता, वहां आपको कहना नहीं पड़ता,
करने वाले ने जिस प्रकार से आपके ऊपर प्रयोग किया होगा, जिस भी शक्ति के द्वारा किया होगा, चाहे उसने कृत्या रची हो, चाहे उसने बलि पर कोई चीज छोड़ी हो, चाहे आपके वस्त्रों पर किसी प्रकार का तंत्र किया हो, चाहे आपके नाम से किया हो, चाहे आपके गोत्र से किया हो, चाहे आपके कुल देवी कुल देवताओं के माध्यम से किया हो, चाहे आपके पितरों को बंधन में लेके किया हो, चाहे किसी भी प्रकार से उसने तंत्र किया हो, उस तंत्र को उसी प्रकार से भगवती काटती हैं। आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल आपके ऊपर कोई प्रहार कर दे, उस प्रहार को कैसे काटा जा सकता है, भगवती स्वयं उस रूप को धारण करके उस विद्या को, उस पर शक्ति को, उस तंत्र को स्वतः ही नष्ट कर देती है, स्वतः ही काट देती है। तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि किसी ने मारण किया है तो वो पलट के मारण उसका हो जाएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा, मारण हो जाएगा। जितनी तीव्र उसकी क्रिया होगी उतने ही तीव्र उस पर पलटवार होगा। प्रयोग बहुत सारे इसके लाभ हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं। प्रयोग ध्यान से सुन लीजिए। प्रयोग कैसे करना है बंगलामुखी सहस्त्र नाम का। फिर भी मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मंत्र मत करना, क्योंकि आपको कष्ट हो सकता है, इसलिए मंत्र नहीं करना है। कम से कम 1 साल तक इसका पाठ कर लो। यदि आप इच्छुक हैं मां बंगलामुखी की साधना करने के लिए, तो आप कम से कम 1 साल सहस्त्र नाम का नियम से पाठ कर लो। चाहे एक ही बार रोज प्रतिदिन करो, लेकिन 1 साल तक करो, तो आपको 1 साल में भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है। और भगवती की कृपा से आपको कोई योग्य गुरु मिल सकते हैं जो आपको बंगलामुखी की दीक्षा प्रदान करें। तो आज हम सहस्त्र नाम प्रयोग आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना है, इस प्रयोग में आपको मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। इस प्रयोग में आपके पास बंगलामुखी यंत्र होना चाहिए, क्योंकि यंत्र देवताओं का घर होता है। घर में मंडल पूजन होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हर व्यक्ति इतना नहीं कर सकता। लेकिन जो सहस्त्र नाम कर लेगा तो समझिए पूरे यंत्र के सभी देवी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है, सभी प्रकार से वो शक्तियां संतुष्ट हो जाती हैं। तो आपको कोई नेगेटिव प्रभाव देखने नहीं मिलता है। यंत्र नहीं है तो आप फोटो भी ले सकते हैं, चित्र भी ले सकते हैं मां का। एक छोटा सा सिंहासन ले आइए। मैं उनके लिए बता रहा हूं जो सब जगह से परेशान हो गए हैं, जो थक गए कि अब हमें कहीं रास्ता नहीं मिल रहा, अब तो मां तेरी शरण में है, तो चाहे मार या बचा ले। तो मैं उनके लिए बता रहा हूं, एक छोटा सा सिंहासन ले आइए जिसपे आपका वो चित्र आ सके। उस सिंहासन पे पीला कपड़ा चढ़ा लीजिए या पीला कपड़ा बिछा लीजिए और उसके ऊपर आप मां को स्थापित कीजिए। सब कुछ इसमें पीला होता है। जब आप पूजा करेंगे आपका आसन पीला होगा, आपके वस्त्र पीले होंगे। इसमें जो मां को भोग लगाया जाएगा वो भोग भी आपका पीला ही होगा, चाहे आप लड्डू का भोग लगाइए, चाहे आप चने के दाल की भोग लगाइए। इसमें पुष्प भी मां को पीले ही चढ़ेंगे, मां को तिलक भी पीले ही रंग से किया जाएगा, चाहे आपके पास पीला चंदन हो, चाहे आपके पास हल्दी हो। इस प्रकार से ये मां की पूजा करनी है आपको। दीपक आप घी का जला सकते हैं। यदि आपको आर्थिक समस्या है उसके लिए आप कर रहे हैं तो आप घी का दीपक जला सकते हैं। शत्रु नाश के लिए कर रहे हैं तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाइए। घी का दीपक जब आप जलाते हैं तो उसमें हल्दी मिश्रित कर लीजिए या केसर डाल लीजिए, फिर आप उस दीपक को जलाएंगे मां के आगे और सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। हाथ में जल लेकर के आप संकल्प लें, जो भी आपकी मनोकामना हो वो संकल्प लेके आपको भगवती के यंत्र पर और या उनके चित्र पर आपको वो समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद फिर आप सहस्त्र नाम का पाठ करें। सहस्त्र नाम का जब आप पाठ करेंगे तो आपके हाथ में पीले पुष्प होना चाहिए और पूरा पाठ जब पूर्ण हो जाए तो वो पुष्प भगवती के यंत्र पर या उनके चित्र पर आपको चढ़ाना है कि हे माता बंगलामुखी, मेरे सभी शत्रुओं का नाश करो, मेरे सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करो। हे भगवती, हे राजराजेश्वरी, हे मां पीतांबरा, ये मैं आपको जो मैंने आपके निमित्त सहस्त्र नाम का पाठ किया है वो मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं या करती हूं। भगवती स्वीकार कीजिए। आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। इस प्रकार से वो पुष्प लेकर भगवती को समर्पित कर दीजिए। इससे जो आपने सहस्त्र नाम का पाठ किया है वो भगवती को समर्पित हो जाता है। भगवती की प्रसन्नता बढ़ती है। जो भी आपके साथ जीवन में समस्या चल रही है वो उसका आपको चिंतन करना है उस समय जब आप सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। आप उसी विषय में सोचिए। जब आप उसी विषय में सोचेंगे तो जो आपके सहस्त्र नाम से ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ऊर्जा उस कार्य को करने में लग जाएगी। लेकिन आपको किसी से द्वेष नहीं रखना है कि आप उसको अपना शत्रु मानते हैं लेकिन उसने आपके लिए कुछ नहीं किया है, तो वहां फिर आप गलत हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा तो कहना यही है कि आप बस यही कहें कि मां जो भी मेरा कोई शत्रु हो,
चाहे मैं जिसको जानता हूं या नहीं जानता हूं। हे भगवती, मैं आपकी शरण में हूं, आपकी शरण से अलावा मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरी हिम्मत टूट गई, मैं सब जगह से परेशान हो गया, अब मैं थक के आपकी शरण में आया हूं। हे माँ, अगर आपके यहाँ से भी थक गया तो मेरे लिए कहीं मार्ग ही नहीं है। हे भगवती, चाहे मारो या छोड़ो, मुझे सभी परेशानियों से मुक्त करो। तो उस चीज का आप चिंतन करते रहिए और भगवती का सहस्त्र नाम करते रहिए। आप यदि ये क्रिया अपनाते हैं, भगवती पीताम्बरा आपके ऊपर कृपा करती हैं, भगवती आपकी सभी परेशानियों को दूर करती हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, और जो भी आपके साथ गलत करेगा वो अपने ही कर्म की सजा खुद भोगेगा। वहां आपको ना उनसे कुछ कहना है, ना आपको कुछ मांगना है। भगवती समय आने पर अपने आप ही उस शत्रु को दंडित कर देंगी। बस एक बात हमेशा याद रखना कि भगवती से प्रेम करना, मंत्र जाप मत करना। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मंत्र जाप दीक्षा लेकर ही आप करें। पाठ स्तोत्र करने में कोई परेशानी नहीं, ये उनकी स्तुतियां हैं, उनके नाम हैं। लेकिन जब आप 1 वर्ष तक ये इस प्रकार से सहस्त्र नाम प्रयोग करते हैं तो आपकी संपूर्ण परेशानी नष्ट हो जाती है, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि माँ बंगलामुखी धन भी देती हैं, बंगलामुखी सभी प्रकार के भोग भी आपको देती हैं, आपको मृत्यु उपरांत मोक्ष भी प्रदान करती हैं। तो इसलिए आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये बंगलामुखी सहस्त्र नाम का प्रयोग है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और यदि आप ये चाहते हैं कि नहीं हम तो साधना ही करेंगे, तो उसके लिए आपको दीक्षित होना पड़ेगा। आप दीक्षित होइए, तब महाविद्याओं की जब साधनाएं होती हैं तो उनमें क्रम भेद बहुत होते हैं, उनमें बहुत सारी शक्तियां एक साथ चलती हैं, बहुत सारी नित्याएं होती हैं जिनका हमें भेदन करते हुए उस परम शक्ति तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन सहस्त्र नाम, स्तुतियां, अष्टोत्तर, ये जो प्रयोग होते हैं इनमें आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं। इस प्रयोग से आप अपने जीवन की समस्त परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वतः ही घर पर रह के अपनी समस्त परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे। तो आज से ही 3 समय सहस्त्र नाम का प्रयोग करने लग जाइए। जो 3 समय नहीं कर सकते वो 2 समय कीजिए, 2 समय भी नहीं कर सकते तो 1 समय कीजिए, लेकिन पूरे नियम के साथ और जिस प्रकार से मैंने बताया है उसी प्रकार से कीजिए। भगवती पीताम्बरा की कृपा आपको मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, आपके कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं उनमें भी आपको लाभ होगा, आपके किसी भी प्रकार से जीवन में कोई कष्ट है उन सब से आपको छुटकारा मिलेगा, आर्थिक तंगी है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। और जो भी इस बंगलामुखी सहस्त्र नाम प्रयोग को करेगा, पहले ही मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो तो आप ये ना कहें कि भैया हमें परेशानी हो रही है। देखिए, यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, काला जादू टोना, भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकनी साकनी ऐसे कुछ प्रयोग हैं, नेगेटिव प्रभाव है किसी भी प्रकार से, तो कुछ दिन आपको दबाव पड़ेंगे, क्योंकि भगवती अपना कार्य करेगी तो उन चीजों को परेशानी होगी, तो इसलिए आपको दबाव लगेगा। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, कुछ समय कुछ दिन में ही सब ठीक हो जाता है। दूसरी बात, भगवती आपको आर्थिक तंगी भी दे सकती है, तो इसलिए वहां भी आपको डरना नहीं है। ये आपकी परीक्षाएं होती हैं और जब आप इन परीक्षाओं को पार कर लेते हैं तो भगवती अथाह धन देती है, क्योंकि ये श्री विद्या के अंतर्गत आती हैं। तो आपको कोई समस्या का अन्य सामना नहीं करना पड़ता है। बस अपनी सोच को अच्छा रखें और अपनी परेशानी को याद करते रहें कि मेरी ये समस्या है, और धीरे धीरे आप स्वतः ही देखोगे कि आपकी सभी समस्या धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें और निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।